इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश की जो बड़ी खबरें हैं उसके ऊपर, देश में जो चर्चित खबरें हैं उनके ऊपर। तो दिनेश के पास में जो बड़ी खबरें हैं ये है कि विशेषाधिकार हनन मामले को लेकर के काफी सियासत गर्मा गई है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपसी जो गुटबाजी चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे। ध्वज के पास में जो बड़ी खबरें, आज सीएमओ को उड़ाने की धमकी दी एक व्यक्ति ने, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन क्या है पूरा मामला जानेंगे। इसके अलावा जो देश की एक जो बड़ी खबर है, विकास दुबे जो गैंगस्टर था उसका एनकाउंटर हो गया है, उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। एक जो पाठ्यक्रम को लेकर के जो सियासत हो रही है उसके बारे में अक्षय के पास में पूरी खबर है, उससे चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिनेश से बात करते हैं, सियासत से जुड़ी है। प्रदेश के अंदर 2 दिन से काफी जो मामला गरमाया विशेषाधिकार हनन का मामला है। पहले कांग्रेस के समर्थित जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने किया, सतीश पूनिया पर लगाया, और आज सतीश पूनिया और जो भारतीय जनता पार्टी के और जो विधायक थे वो लोग पहुंचे। क्या है मामला ये विशेषाधिकार हनन का? जी देखिए, भले ही राजस्थान के राज्यसभा चुनाव का रण समाप्त हो चुका हो, लेकिन बाड़ेबंदी के दौरान जो आरोप प्रत्यारोप के तीर चले थे, अब एक बार फिर वैसा ही माहौल वापस खड़ा हो रहा है। क्योंकि उस दौरान आपने देखा होगा, पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एक नोटिस दिया, एक एप्लीकेशन शिकायत की थी एसीबी को कि इस तरह कोई ताकतें हैं जो उनके विधायकों को खरीद फरोख्त में लगी हुई है। बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रात को मीडिया से बातचीत की थी और खुलकर 35-35 करोड़ के ऑफर देने के आरोप लगाए थे। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ सैम लोढ़ा ने जो है विशेषाधिकार हनन का मामला लगाया। उसी का पलटवार है क्या? बिल्कुल, उस पर नोटिस जारी हो गए तो जाहिर सी बात है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एक सर्वोच्च पोस्ट होती है और उसी को अटैक दूसरी पार्टी ने, उनके सियासी दल ने किया था। तो ऐसे में अगर उसके समर्थन में नहीं आते या इस तरह का काउंटर नहीं करते तो जाहिर सी बात है पार्टी पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो 2 दिन रणनीति बनाई और आज फिर सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ ही विधानसभा सचिव को नोटिस दिया कि इनका जो बयान है वो भी विशेषाधिकार हनन का मामले का बनता है। क्या मामला बनता है इसके अंदर अगर विशेषाधिकार हनन का मामला होता है तो? जी देखिए, मीडिया के बयानों के आधार पर ही सैम लोढ़ा ने नोटिस दिया था सतीश पूनिया के खिलाफ। मीडिया में जो रात को स्टेटमेंट दिया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस रिसोर्ट के बाहर कि 35-35 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं, हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम होटल में उनको सुरक्षित रखने के लिए लाए। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी या किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उस बयान को आधार बनाया गया जो विधानसभा सचिव को दिया गया। महेश जोशी कह रहे हैं कि सीधा मेरे पे मेरा नाम लेकर के करके अगर विशेषाधिकार हनन जाता तो सीएम पे नहीं करते। जी और एसओजी का जो मामला है वो क्या जुड़ा हुआ है, क्या आज उस पर भी कुछ हुआ है? बिल्कुल, मुख्य सचेतक ने यह भी कहा है कि हमने जो आरोप लगाए थे वो आज भी हम उस पर कायम है। लेकिन आपने उस बयान में देखा होगा, भाजपा का नाम महेश जोशी ने आज भी उस बयान में नहीं लिया है। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मसला है तो एक राजनीति में कोई भी अपने ऊपर लेना चाहेगा। और सैम लोढ़ा ने भी आरोप लगाया, क्योंकि वो भी मंत्री पद की दौड़ में जिस तरह अग्रेसिव तरीके से घेरते, तो इसमें कह सकते हैं सियासत ज़्यादा है, कोई आना जानी दिख नहीं रही। फिर भी स्पीकर को तय करना है कि क्या वो इस मसले पर नोटिस जारी करेंगे या नहीं, लेकिन नहीं लगता कि नोटिस जारी होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो चल रहा है पिछले दिनों से देखने में आ रहा है कि राजेंद्र राठौड़ अलग बयान जारी करते हैं, कटारिया अलग करते हैं, सतीश पूनिया अलग करते हैं। सतीश पूनिया जारी करते हैं, उससे पहले राजेंद्र राठौड़ जारी कर देते हैं। राज्यसभा चुनाव पे जो कैंडिडेट ढूंढने की बात आई तो उस समय भी कुछ सियासत चली, गुटबाजी काफी नजर आती है शायद भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल, हम फ्लैशबैक में जाए तो 2018 में जब चुनाव हुए थे वसुंधरा राजे के नेतृत्व में, हार हुई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव की टिकटों का वितरण हुआ था, उसमें भी बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था वसुंधरा राजे को। वो अपने 1-2 को छोड़कर अपने गुट के नेताओं को टिकट नहीं दिला पाई थी। उसके बाद अमित शाह जोधपुर आए थे एक रैली करने, उस रैली से 1 दिन पहले उनको सूचना दी गई कि आपको जोधपुर आना है, यानी कैसे स्टेज लगाना है, किस किस का संबोधन होना है। जैसे एक टाइम पूर्व मुख्यमंत्री का जो एक कैडर रहता है उसको पार्टी भूल गई। बिल्कुल, वह भी जब 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है और आपने देखा किस तरह उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष पद छीन के लिया था, यात्रा निकली थी, कटारिया घनश्याम तिवारी जैसे लोगों से मनमुटाव हुआ था। अब जब हार के बाद उनके पास कोई पद नहीं है, उनको अभी भी उन्होंने खुलकर नाराजगी जताई। कितने गुट भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं अभी, क्या लग रहा है? जी देखिए, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष
राजेंद्र राठौड़ है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ये चार अलग अलग धड़े में बंटे हुए हैं। ये कांग्रेस की गुटबाजी की खूब बात करते हैं, पायलट वर्सेस गहलोत की, लेकिन खुद में इतने गुट है कि इनको मौका ही नहीं मिल रहा कि कांग्रेस के खिलाफ जो एक विपक्ष का रोल है उसको हम कैसे शिद्दत से निभाएं, कैसे जनता के मुद्दे हटाएं। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग यहाँ पर गा। चलिए अब बात करते हैं जो आज जो देश की जो एक सबसे बड़ी चर्चित खबर रही है विकास दुबे की। तो आज सुबह, कल तो उज्जैन की खबर मिली कि वो महाकाल के दर्शन करके निकला है और आज इसके एनकाउंटर की खबर आ गई। क्या लग रहा है इस एनकाउंटर के पीछे, क्योंकि राजस्थान में भी दो बड़े एनकाउंटर काफी चर्चित रहे, दारिया एनकाउंटर और आनंदपाल सिंह का। देखिए, एमपी पुलिस की बात की जाए तो एमपी पुलिस के एसपी ने रात को 8 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और वो ये भी नहीं बता पाए थे कि ये जो कार्रवाई हुई है पुलिस की, ये गिरफ्तारी है या विकास दुबे ने सरेंडर किया, ये भी नहीं बता पाए थे। और एक सबसे बड़ा जो ये एनकाउंटर आज सुबह हुआ है उसके बीच की बात की जाए तो रात को जो है यूपी की टीम आती है, वो एमपी बॉर्डर तक आती है, एमपी के अंदर नहीं घुसती है, एमपी बॉर्डर पे विकास दुबे को छोड़ा जाता है और उसके बाद में वहाँ से रवाना होती है उनकी गाड़ी। और ये बताया जाता है कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद में जो विकास दुबे था गैंगस्टर, वो पुलिस की एक रिवॉल्वर लेके और मारने की कोशिश की और उसके बाद में उसने भागने की फिराक में था और इसी के चलते मुठभेड़ हुई और इसके चक्कर में वो मारा गया। तो ये कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये पॉलिटिकल पूरी तरीके से एनकाउंटर है, जिस तरीके से ये पूरा चर्चा जो बनी हुई है, पूरी चर्चा बनी हुई थी और एक आदमी को पता था कि जल्द ही इसका एनकाउंटर होगा, लेकिन ये पहले सरेंडर कराया गया, पहले इसको एमपी में वहाँ पकड़वाया गया और उसके बाद में जो यूपी पुलिस ने ले जाते हुए एनकाउंटर किया। तो ये जो एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं अब कई सवाल हैं जो कई लोगों के मन में आ रहे हैं कि ये जो रास्ता था, ये रास्ता क्यों चुना गया, उसके साथ साथ में उस गाड़ी का एक्सीडेंट है, गाड़ी जिस तरीके से एक्सीडेंट हुई है वो कहीं ना कहीं बनावटी लग रहा है। तो इसको लेकर पूरी तरीके से सीबीआई की जांच की मांग हुई है। हालांकि जो विकास दुबे के परिवार वाले उन्होंने एक दिन पहले ही PIL दायर की थी और उसमें कहा था एनकाउंटर की, उन्होंने पूरी तरीके से ये शंका जताई थी। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये माना जा सकता है कि ये पॉलिटिकल एनकाउंटर है। चलिए, दूसरी जो आज राजस्थान की एक जो बड़ी खबर सुबह पहले आई है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री आवास को उड़ाने की धमकी दे दी एक ने। कौन था वो जिसने मुख्यमंत्री आवास को, और क्या पुलिस उसको पकड़ लिया है, क्या सारी बात निकल के आ रही है? देखिए, फिलहाल पुलिस बता रही है कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया, सुबह की घटना बताई जा रही है और पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी कि मात्र 2 घंटे के अंदर उस आरोपी को पकड़ लिया। फोन कहाँ आया था उसका? ये पूरा फोन जो है कंट्रोल रूम पे आया गया था और स्टेट कंट्रोल रूम में, हाँ, स्टेट कंट्रोल रूम में फोन आया था और वहां पर ये बताया था कि क्या कुछ ही देर के अंदर सीएम हाउस को उड़ा दूंगा मैं बम से। उसके बाद उस नंबर को ट्रेस किया गया, उसकी लोकेशन निकाली कि जम्वा रामगढ़ का जो पपड़ गांव है वहां पर एक युवक को जो है कानोता थाना पुलिस मौके पर पहुंची, उस युवक को गिरफ्तार किया। लोकेश कुमार उसका नाम बताया जा रहा है। एक सूचना ये भी आ रही है कि उसका साथी जो गोपीराम है, जो कि किराने की दुकान चलाता है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उसके बाद में जो है कई टीमें अलर्ट को आई, उसके साथ साथ में ATS अलर्ट पे आई और कई टीमें जो है सीएम हाउस पहुंची, वहाँ सुरक्षा बढ़ाई गई और पूरे सीएम हाउस को बॉम्ब स्क्वाड के द्वारा वहाँ पूरा जांचा गया और उसके बाद में डॉग स्क्वाड भी पहुंचा और वहाँ पूरा जांच करने के बाद जब पूरी तसल्ली कर ली गई, उसके बाद में इन आरोपियों को फिलहाल अभी विधायकपुरी थाने लाया गया, इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आरोपी की जो मानसिक स्थिति है, जो ये बताया जा रहा है लोकेश नाम का युवक, इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं बताई जा रही है। ये बचाव के रास्ते तो पुलिस फिलहाल इनसे अभी, लेकिन एक जो सियासत जो चल रही है वो पाठ्यक्रम को लेकर के चल रही है। इधर परिणाम भी आना शुरू हो गए हैं, जहाँ CBSE का पाठ्यक्रम कम किया गया है, इसको लेकर के डोटासरा बोल रहे हैं, यहाँ के पाठ्यक्रम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं। अक्षय, जाके आए हो देवनानी के पास में, क्या कुछ रहा, क्या बोल रहे हैं देवनानी? पूरे शिक्षा मंत्री रहे हैं। देखिए सर, जिस तरीके से कल जो गोविंद सिंह डोटासरा है शिक्षा मंत्री, उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने CBSE के सिलेबस में 30% कटौती की है, जिसमें GST जैसे मुद्दे, नोटबंदी जैसे मुद्दों को हटा दिया गया है। वहीं आज जो देवनानी है, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे भाजपा सरकार में, उन्होंने आरोप लगाया है कि इस जो सिलेबस है, सिलेबस को देखते हुए और कोरोना काल को देखते हुए सिलेबस में कटौती की गई है। तो डोटासरा है जो शिक्षा मंत्री, उनका कहना है कि आखिर क्यों जो विद्यार्थी है, बच्चों को नोटबंदी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया है। तो देवनानी का साफ तौर पर आरोप था कि कोरोना काल के चलते इस सिलेबस को पूरा किया नहीं जा सकता, जिसके चलते इस सिलेबस पे कटौती की गई है। तो एक यहाँ पर बड़ी राजनीति के साथ दोनों अपनी जो पार्टी की जो मानसिकता उसके हिसाब से चल रहे हैं। उसका राष्ट्रवाद के नाम दे दिया जाए, चाहे कांग्रेस जो कह रही है नोटबंदी का विरोध है, तो वो क्यों हटा दिया गया। चलिए, आज की ये सब बड़ी खबरें थी जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है।
हमारे इंडिया न्यूज़ राजस्थान चैनल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकॉन है उसको आप टच करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट हम आपको देते रहेंगे।